नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सावन मास से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों को जानेंगे। सावन मास में हमें किस तरीके से पूजा करनी है और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करनी है, और वह कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमें अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो सभी जानते हैं कि सावन मास महादेव के पूजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि भोलेनाथ की पूजा में हम कौन से सामग्री का उपयोग करें जिससे कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। वह कौन सी चीज है जिसको भोलेनाथ पर अर्पित करने से भोलेनाथ की पूरी कृपा प्राप्त होती है। हम यह सब इस वीडियो में जानेंगे कि भोले बाबा की पूजा सोमवार को व्रत करके किस तरीके से करें और उन्हें कौन कौन से चीज़ों को अर्पित करें जिससे कि भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें। तो यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सावन मास जो है वह 22 जुलाई के दिन से शुरू होगा। सावन महीने की समाप्ति होगी 19 अगस्त को। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और राखी पूर्णिमा भी है, और श्रावण के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 तारीख को राखी का उत्सव भी मनाया जाएगा। 19 अगस्त को राखी भी होगी और श्रावण का अंतिम और 5वां सोमवार व्रत भी होगा। तो वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको जरूर ही करना चाहिए जिससे कि महादेव प्रसन्न हो जाएं। और अंतिम सोमवार के दिन हमें कुछ खास नियमों को पालन करना पड़ेगा ताकि भोले बाबा पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। तो अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। तो आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई सोमवार पहला सोमवार व्रत रखा जाएगा। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से बहुत ही अधिक शुभ मुहूर्त है। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई दिन को रखा जाएगा। तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ेगा और श्रावण का पवित्र और चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा। ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार व्रत इस बार श्रावण में पड़ रहे हैं और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। पहले हम यह जान लेते हैं जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि सावन व्रत में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, और आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, किसी का दिया हुआ अन्न या फल को नहीं खाना चाहिए, इससे पुण्य फल बढ़ जाता है। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग होती है। सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए।
व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी इस फल को खा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। कट्टू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाएगा। तो व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। श्रावण का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए अब आइए जानते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जो सावन में शिव जी के पास गलती से भी नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी प्रकार महादेव जी भी नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला व्रत का फल या पूजा का फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चप्पल और जूते हमेशा अशुद्ध रहते हैं। इससे देवी शक्ति नाराज होती है। अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म में आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजाने में भी नहीं कभी करनी चाहिए यह काम। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के अंदर बने मंदिर या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इससे देवी शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो जाती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना भी घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर आप तुलसी में जल डालती हैं तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्ति नाराज होती है तो घर में कंगाली और गरीबी और लड़ाई झगड़े, कलह कलेश होने लगते हैं। इसीलिए ऐसा कभी मत करना। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती है। जिस घर में शिवलिंग होता है तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है इससे उल्टा घर में विनाश होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसीलिए तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में शिवलिंग में कुछ दूरी होनी ही चाहिए। घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं कराना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप भी सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ रहकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे?
बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है और ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर पवित्र मन के साथ और पवित्र तन के साथ ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। श्रावण के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, क्योंकि बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेल पत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेल पत्र से भगवान शिव जी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार हैं। पहले आप यह जानें कि बेल पत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेल पत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। यदि बेल पत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन्य धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होता है। परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेल पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आपको बता दें, बेल पत्र कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेल पत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेल पत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेल पत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेल पत्र का भी। इसीलिए बेल पत्र की पत्तियां एकदम से साफ होनी चाहिए और कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी को यह 5 संकेत मिल जाते हैं तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर श्रावण के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको नंदी अत्यधिक प्रिय हैं। श्रावण के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए तो अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी अच्छी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं।
शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाएं तो साक्षात घर में शिव जी के आने के संकेत माने गए हैं और अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण का वध किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सर्प निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, क्योंकि यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तो महादेव किसी खास अवसर पर ही आपकी अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। सावन के पवित्र महीने में सपनों में किसी मंदिर में नाग या नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव जी के आने के संकेत हैं और शिव जी के प्रसन्न होने के संकेत हैं और आपके जीवन में खुशियां आने का संकेत है। इससे संभव है कि आपको खुशी के अनेक रास्ते मिलेंगे। सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर में आने वाले हैं और आपके घर में कोई न कोई खुशखबरी जरूर आने वाली होती है, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होगा। जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश हैं। एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आप सावन के पवित्र महीने में कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस एक बार कर ले यह उपाय। सावन बार बार नहीं आता, इसीलिए यह उपाय जरूर करें। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं। जो मांगो वो अवश्य ही प्राप्त होती है। आज हम आपको जो उपाय बताएंगे उसको करने मात्र से कुछ ही समय में आपके जीवन में से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। कुछ ही समय में इस उपाय को करने से आपका कर्ज तुरंत ही उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष या फिर पितृ दोष, गरीबी हो या फिर कोई भी आर्थिक तंगी, वह मात्र इस उपाय के पल भर में ही दूर हो जाएंगे। ना कम ना ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप ही तरह का होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर आपको लाभ मिलने लगेगा। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम करने होंगे, तभी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन से 5 कार्य है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार जरूर लिख दें या फिर ओम नमः शिवाय ही लिख दें। अंत में एक लाइक जरूर करें। वैसे भी सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। श्रोताओं, 5 कामों में से सबसे पहला काम है, अर्थात सबसे पहला उपाय यह है कि पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और बहुत सारी खुशियां मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
पक्षी को हर शनिवार या मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, मिट्टी के प्याले या गुल्हड़ में अगर पक्षी को पानी पिलाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कर्ज मुक्त हो जाती हैं। उन्हें कभी भी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने जगत कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त कर देता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी भी कर्ज की भागीदारी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपको जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा और खुशी की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। यह कर्म तो अवश्य करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए यह उपाय माता पार्वती को बताया था। चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहें। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए तो चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती है, अर्थात कम करती है। तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। भूमि आदि की परेशानी से बचने के लिए यह उपाय जरूर करें। चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से ऋण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती है यह जान लेते हैं। यह उपाय आपको हम बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देनी चाहिए, जिससे कि जिस दिन आप चींटी को यह एक चीज खिला देंगे उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएंगे जिससे कि उसी क्षण से हम ऋण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छू मंतर हो जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती हैं, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना यह एक चीज। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर जाती हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह इंसान यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार और मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास कहा जाता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं।
घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है, करोड़पति, महाधन। घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है। और आपकी चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलाने चाहिए। आप चाहते हो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। श्रावण के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना खिलाया जाए तो जिंदगी को वो हर मुश्किलें हल हो जाती है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदर को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। श्रावण में काल भैरव की सवारी अगर कुत्तों को मीठे बिस्किट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति हो जाती है। साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहें। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसीलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को श्रावण में भोजन अवश्य कराएं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो गाय माता से संबंधित है। शायद आप जानते नहीं होंगे, गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम सावन में गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में श्रावण में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू ऊपर उतार कर किसी काली गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ आपके सारे पाप भी मिट जाते हैं। अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सावन से संबंधित यह 5 उपाय आप अपनी आस्था और विश्वास से आजमाएं, फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। सावन के पूरे महीने 1 लोटा जल आप भोलेनाथ को अवश्य ही चढ़ाएं। कुछ करें या ना करें, भोलेनाथ की पूजा अवश्य ही करें, क्योंकि कोई भी उपाय उतना भी फलदायी नहीं होता जितना भोलेनाथ की पूजा करना होता है। उपाय अपनी संतुष्टि के लिए करें, लेकिन भगवान की पूजा अपनी श्रद्धा से करें, क्योंकि भोलेनाथ हर समस्या का समाधान करते हैं। उनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उनके पास समाधान ना हो। तो भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखें और सावन के पूरे 30 दिन भोलेनाथ को जल अवश्य ही चढ़ाएं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।